वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो। सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखना होता है। इसमें फिगर दिया हुआ है और फिगर के अनुसार हमें इसके अंदर जो फिगर दिए हुए हैं उसी को देखते हुए हमें उसका रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, इस बड़े से रेक्टेंगल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, उनके बीच का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ए वाला। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिन लेते हैं। 1 2 3, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए 3। फिर नंबर ऑफ सर्किल्स गिन लेते हैं। नंबर ऑफ सर्किल्स, नंबर ऑफ सर्किल, इसके अंदर सर्किल कितने हैं? 1 और 2, केवल 2 ही हैं। इसके अंदर सर्किल है 2, वो भी रेक्टेंगल के अंदर। इस बड़े से रेक्टेंगल के अंदर 2 फिगर दिए हुए हैं। ट्राइंगल की संख्या 3 है और सर्किल की संख्या 2 है। तो हमें सिर्फ ए वाले का रेशियो चाहिए। तो उसने बोला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। तो रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्किल, सिंपल सा ये लिखना है। हमें सिर्फ ट्राइंगल्स और सर्किल के बीच का रेशियो चाहिए। तो देखिए 3:2 हो जाएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई तो कर रही, ये ऑलरेडी पहले से ही प्राइम नंबर के फॉर्म में। जब संख्या प्राइम नंबर के फॉर्म में है तो उसको आपको डायरेक्ट लिख देना है रेशियो के फॉर्म में। इसका रेशियो यही बनेगा 3:2। यदि कोई नंबर संख्या बड़ी होती तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर के फॉर्म में पहले से दिया हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी रेशियो के फॉर्म में ही दिया हुआ है। इसी तरह से बी वाला देखना है, नंबर ऑफ स्क्वायर देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की संख्या कितनी है? 1 2, इसके अंदर स्क्वायर है 2। फिर इसके अंदर 2 ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर टोटल फिगर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल फिगर है 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल फिगर है 7। तो हमें इनके बीच का रेशियो चाहिए। तो रेशियो ऑफ स्क्वायर एंड टोटल फिगर के बीच का रेशियो में चाहिए। तो स्क्वायर कितना है? 2 और टोटल फिगर कितना है? 7। तो इसका रेशियो कितना हुआ? 2:7। ये ऑलरेडी प्राइम नंबर के फॉर्म में है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है, यही रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ सर्किल्स, तो सी वाले में। तो यहाँ पे देखिए सर्किल की संख्या मैंने लिख दिया था। सर्किल की संख्या, नंबर ऑफ सर्किल टू ऑल द फिगर इनसाइड। तो सर्किल की संख्या कितनी है? 1 और 2। तो यानी कि सर्किल्स टू ऑल फिगर, इसका भी हमें रेशियो चाहिए। द रेशियो ऑफ सर्किल्स टू द ऑल फिगर। तो सीधे हमें इसका रेशियो चाहिए। तो सर्किल की संख्या कितनी है? 2, टोटल फिगर है 7, तो 2:7 इसका बन जाएगा। तो आंसर यही रहेगा, आंसर इसका यही रहेगा। रेक्टेंगल के अंदर सर्किल कितने हैं और फिगर कितने हैं टोटल, बस उसके बीच का हमें रेशियो निकालना था।
सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद। सेकंड क्वेश्चन में हमीद के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है और अख्तर के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है 1 घंटे के अंदर, 9 किलोमीटर हमीद के द्वारा है और 12 किलोमीटर अख्तर के द्वारा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। हमें सिर्फ स्पीड निकालना है, यानी कि दोनों के बीच के स्पीड का रेशियो चाहिए। तो सिंपल से हम ये समझते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बात का ध्यान रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन जब आपसे बोला जाए तो स्पीड ऑफ हमीद, हमीद की जो स्पीड होगी, तो हमीद के द्वारा डिस्टेंस कितनी है 1 घंटे में 9 किलोमीटर है। टाइमिंग क्या है 1, ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से स्पीड ऑफ अख्तर, स्पीड ऑफ अख्तर का पूछ रहा है, तो फार्मूला वही है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अख्तर के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है 12 है और 1 घंटा, दोनों के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जो है वो 9 और 12 है। तो इनकी जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हमने स्पीड में आंसर निकालना था। अब हमें स्पीड में रेशियो चाहिए, सिंपल सा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये तो आपको पता चल गया कि इस हमीद के द्वारा जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और अख्तर के द्वारा जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको इस तरीके से हमने पहले से कर दिया। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे लिखना है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ हमीद टू द अख्तर। इस तरीके से लिख दिया, यानी कि रेशियो ऑफ द स्पीड हमीद टू द अख्तर, हमीद और अख्तर के बीच का स्पीड का रेशियो चाहिए। तो यानी कि अब हमीद के द्वारा जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और अख्तर के द्वारा जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो रेशियो क्या बना 3:4। यही आंसर होगा इसका, दोनों के बीच के रेशियो का। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।